हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में हम लोग एक कमेंट का जवाब देंगे। लेट्स रीड द कमेंट फर्स्ट। शुभम क्रिएशंस लिखते हैं कि हाय सर, आई एम शुभम। सबसे पहले तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू आपका, आपने ये सब हमारे लिए कर रहे हो, थैंक यू। आपने जो कहा वो रूल्स और टॉक्स एंड बुक्स रीड कर रहा हूँ, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल रीड करना चालू है। आप ना होते तो बुक्स की वैल्यू समझ नहीं आती। थैंक यू अगेन। मेरा सवाल ये है कि मैं बहुत शाई हूँ, अगर मुझे अपने क्लासमेट्स गर्ल से भी बात करनी हो तो मैं 10 बार सोचता हूँ करूँ ना करूँ। प्लीज़ शेयर द गेम बुक्स रूल्स प्लीज़। तो शुभम ने मुझे बहुत बार मैसेज किया है और मैं इसका जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था इस गेम किताब के बारे में, बेसिकली बुक का रिव्यू किया था। एंड वहाँ पे बताया था कि उस बुक से कैसे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपना डेटिंग गेम चेंज कर सकते हैं, आप लड़कियों को डेट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जो मैंने भी किया था। पर मैं चाहता नहीं था ये चैनल बेसिकली डेटिंग वाला चैनल बन जाए, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि ये फिल्म चैनल बन चुका है तो फिल्म वाली ही बातें हों तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आई ट्राई टू सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ योर्स एज आई कैन, जो मेरे नॉलेज में है जिनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हर सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं इतना इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, पर जितना मेरे एक्सपीरियंस से होता है मैं आपको कोशिश करता हूँ जवाब देने का। तो इनका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मैं इससे गुजर चुका हूँ। मैं खुद बहुत शाई हूँ, बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, ऐसा लगता नहीं होगा पर मैं हूँ। और मेरे फिल्म लाइन में जाने से पहले हमेशा लोग सोचते थे कि मतलब ये कैसे सर्वाइव करेगा मुंबई में, चूंकि ये तो लोगों से बात ही नहीं करता है। तो ये एक प्रॉब्लम थी और लड़कियों से बात करते समय मेरी आंखें भी नीचे हो जाती थी और मैं नहीं बात कर पाता लड़कियों से, और मेरा ये प्रॉब्लम पहले से रहा। हालांकि बहुत फीमेल फ्रेंड्स नहीं है मेरी, पर वो सब बहन जैसी रहती थी, मतलब वो बहन होती थी, फ्रेंड्स होती थी। और प्रॉब्लम यही होता है बेसिकली, जो आपका प्रॉब्लम है ना कि आप शाय हो, तो बेसिकली शाइनेस तब आता है व्हेन यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद समवन, जब आप उसके साथ सपने देखने लगते हो। तो पीयूए जो आप बुक्स की बात कर रहे हो, गेम की बात कर रहे हो या मिस्ट्री मेथड की बात कर रहे हो, उसमें भी जो चीज़ बताई गई है शाइनेस हटाने का, वो यही बताया गया है कि आप ना, हम लोग जैसे नॉर्मली लोग क्या होते हैं, जैसे बार में एक लड़की बैठी हुई है, हम लोग अंदर गए, या किसी पार्टी में एक लड़की बैठी हुई है, हम उससे हमने दूर से उसको देखा, हमने उसके साथ ना सपने बजाना शुरू कर देते हैं, अरे मैं इससे शादी करूंगा, मैं उससे प्यार करूंगा, इसके बाद मेरे बच्चे होंगे, मम्मी, मतलब वो लाइफ का पूरा प्लानिंग उसके साथ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो शाइनेस क्रिएट होती है, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बिल्ड कर दी है, इतना एग्जेगरेटेड अमाउंट में अपने ड्रीम्स कर लिए हैं कि अब उन ड्रीम्स को ब्रेक होने की वजह से हम लोग लड़की से बात ही नहीं करते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं अंदर से। तो सबसे पहले तो वो जो एग्जेगरेटेड थॉट्स हैं ना, उनको खत्म कर दो। अगर लड़की से मिलने जा रहे हो तो ये सोचो कि अगर नहीं मिलती है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, निकल जाना वहां से, कौन जानता है तुम्हें वहां पे क्या फर्क पड़ता है। अगर ये एटीट्यूड रख लोगे कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लड़की ना भी बोल देगी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर टू मी, ओनली देन यू कैन अप्रोच हर। ठीक है, डीप डाउन वो रखो कि चलो लड़की अच्छी है तो मैं इसके शादी कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, पर वो जो एग्जैगरेटेड थॉट्स है ना, वो एक थॉट बड़ा होते 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 वो तो आप सीधे सपने देखने लगते हो। किसी लड़की को अगर रोज देख रहे हो, ट्यूशन में आती है, कोचिंग में आती है, आप उसको रोज देख रहे हो, रोज देखते देखते आपके सपने बढ़ते जाते हैं उसको लेके, ऐसा करूंगा, उसको घुमाने ले जाऊंगा, ऐसा पैसे के खर्च करूंगा, उसको बड़े आलिशान घर में रखूंगा, बड़ी कार में घुमाऊंगा। वो सपने आप जो फिल्मों में आप देखते हो उससे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, फिर वो सपने इतने वैल्यूबल हो जाते हैं कि आप उनको तोड़ नहीं पाते हो। तो सबसे पहले उन सपनों को खत्म करना है। जब भी आप किसी लड़की को देखो तो तुरंत अगले 5 सेकंड में डिसीजन लो कि मेरे को उससे जाके बात करनी है। अगर वो हाँ बोलती है ठीक है, ना बोलती है तो आगे बात ही नहीं करनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस पूरे प्रोसेस में, लड़कियों से बात करने के प्रोसेस में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने सीखी, और मेरा एक दोस्त है जो एक्टर है, उसने मुझे बताया था, एंड ही यूज्ड टू मीट अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड जो भी करना उसका चलता रहता था, जो भी था, मतलब वो बहुत लड़कियों से मिलता था, हर लड़की को पटा लेता था। मैं तो अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनको उनका नंबर भी नहीं देता था उसको, उससे बात भी नहीं कराता था, क्योंकि मुझे पता था वो पटा लेगा, वो पटा लेगा। मतलब इतना श्योरिटी थी मुझे उस बंदे के टैक्टिक्स के ऊपर, मुझे पता था कि ये लड़का किसी भी लड़की को पटा सकता है, किसी भी लड़की को। तो मैंने एक दिन उससे ऐसे ही पूछा, रात में हम लोग टहल रहे थे वहाँ मलाड उलाड बैक रोड पे, अपना चाय सुट्टा मार रहे थे, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि बताओ यार ये क्या, मतलब कैसे सीखा तुमने ये, मतलब ये किसी भी लड़की से बात करना, किसी भी लड़की को पटा लेते हो तुम। तो उसने मुझे सीक्रेट बताया। उसने कहा "क्षितिज, तुझे क्या लगता है कि मैं आज किसी भी लड़की से बात कर लेता हूँ, उसको पटा लेता हूँ, तो क्या हमेशा से ऐसे ही था"? कहता था स्कूल में मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, मैं एक लड़की के पीछे 4 साल पढ़ा रहा, उस लड़की ने बाद में मुझसे बात भी नहीं करी, मेरी बेइज्जती कर दी। तो उसके बाद मेरा मन से वो चीज़ खत्म हो गई कि मुझे लड़कियों के साथ घर बसाना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं लड़कियों से ऐसे ही जाके उनको प्रपोज किया करता था, बिकॉज दिमाग में कुछ था नहीं ना कि इनके साथ कुछ और आगे कुछ करना है, कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो भी लड़की मुझे अच्छी लगती थी मैं जाके उसको सीधे प्रपोज कर देता था। आई यूज्ड टू गेट रिजेक्टेड ऑल द टाइम। मतलब अगर मैंने 100 लड़कियों को प्रपोज किया है तो 80-90 लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया होगा, 10 लड़कियों ने हाँ बोला होगा या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया होगा।
तो दिस इज हाउ आई अंडरस्टूड कि अच्छा क्या बात करनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, क्या लाइनें यूज करनी चाहिए। ओनली देन आई रियलाइज कि अच्छा इस तरह से बात करो तो लड़की बात करती है, इस तरह से बात करो तो लड़की बात नहीं करती है। तो बेसिकली जो होल फंडा है गेम का, अगर आप वो जितनी भी ये PUA पिकअप आर्टिस्ट वाली किताबें पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, तो उसमें बाकी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आप इस तरह से कपड़े पहनो, अपने सेंट अच्छे लगाओ, साफ सुथरे रहो, जो कि आपको पता ही है कि बेसिकली अगर आप डिसेंट आदमी बन के रहते हैं तो लोग आपसे बात करेंगे। लड़की क्या कोई भी आदमी आपसे बात करेगा। तो आपको पहले तो रिच दिखना है, अमीर जैसा बिहेव करना है। गरीब आदमी के साथ कौन रहना चाहता है, मतलब जो गंदे तरह से भंगी वाले कपड़े पहने हुए है, चप्पल पहने हुए कहीं भी चला जाता है, अपनी ही जो केयर नहीं करता, उस आदमी की केयर दुनिया में कोई नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने कपड़ों पे ध्यान दो, जो चीज़ें पहन रहे हो उस पर ध्यान दो, एंड देन गेट अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस। जितने रिजेक्शंस मिलेंगे उतना अच्छा है। अगर लड़की से बात नहीं कर पाते हो, लड़कियों से ही बात करो, फेसबुक पे मैसेज करो, पर बदतमीजी मत करो कि मैं तुम्हारा सेक्स करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये करना, तो ये नहीं। आप डिसेंटली बात करिए, दैट आई लाइक यू, आई सॉ यू एंड आई लाइक यू एंड आई थिंक दैट वी शुड बिकम फ्रेंड्स। इफ शी सेज नो और इफ शी डजंट रिस्पॉन्ड, देन उसके बदतमीजी में मत उतरो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लिंगर अराउंड मत करें। जैसे एक पिकअप आर्टिस्ट ने बड़ी अच्छी चीज बताई थी कि वो न्यूयॉर्क में चलता था और वो किसी भी लड़की जो उसे अच्छी लगती थी उसको एकदम से मिलता था, रोकता था, उसे बोलता था हेलो माय नेम इज दिस एंड आई लाइक यू वेरी मच एंड यू हैव अ वेरी क्यूट फेस, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, बट राइट नाउ आई डोंट हैव टाइम, सो हियर इज माय कार्ड, जस्ट कीप द कार्ड एंड इफ यू रियली वांट टू टॉक टू मी जस्ट गिव मी अ कॉल, आई एम गोइंग टू इनटू अ वेरी अर्जेंट मीटिंग, सो आई विल मीट यू लेटर। ठीक है, क्यों निकल जाता, लड़की को बोलने का टाइम ही नहीं देता था वो। तो मतलब वो कहीं बिजी नहीं है, वो कहीं अर्जेंट नहीं है, बट ही वुड प्रिटेंड दैट ही वाज वेरी बिजी, दैट ही डजंट हैव टाइम टू टॉक, बस उसको ये अच्छा लगा और इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू टॉक टू हर। एक ही सेंटेंस में उसने कितनी सारी चीजें करी। उसने पहले तो लड़की को बताया कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी, मैं एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग में जा रहा था, उसके बीच में रुक के मैंने तुमसे बात करी। दूसरा, उसने लड़की का हाँ या ना में सुना ही नहीं, क्योंकि हो सकता है लड़की एकदम से ना ही बोलती है, नॉर्मली लड़कियां उनका टेंडेंसी होता है ना ही बोलने का, तो वो ना बोलती। इससे अच्छा उसने देखा कि उसको सोचने का टाइम दो। अगर वो सोचेगी तो मे बी शी विल थिंक ओके आई विल ट्राई इट जस्ट फॉर द एडवेंचर सेक, शी विल टॉक टू हिम। तो ऐसा अगर वो 10 लड़की के साथ करता है तो एक तो फोन करेगी उसको। बेसिकली इट्स ऑल द गेम। द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द गाइज इज दैट दे लिंगर विद अ गर्ल। वो चिपकना चाहते हैं, मतलब ये लड़की नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ये ऐसा हो गया। वो शाहरुख खान की पिक्चरों से इंस्पायर होकर कि मैं अपने हाथ की नसें काट लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। भाई 130 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत में, जिसमें से अगर मैं एज्यूम करूं, अभी हम लोग उसमें स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाते हैं, तो आप समझ लो कि 65 करोड़ लड़के हैं, 65 करोड़ लड़कियां हैं। अगर एक चली भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी सारी तो और हैं, इट डजेंट मैटर। सो आप पहले तो लड़कियों को परेशान मत करो। वो जो चुतियापे वाला चीज़ होता है ना कि ये लड़की नहीं मिली तो मैं ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इससे चुतियापे की लाइन कुछ हो नहीं सकती। एक लड़की रिजेक्ट करती है, मूव ऑन टू समवन एल्स, वो रिजेक्ट करती है तो मूव ऑन टू समवन एल्स। और ये मैं सिर्फ लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ कि लड़कियां भी ये करती हैं कि लड़का ये मुझे नहीं मिला तो मैं अपना हाथ काट रही हूँ, मैं सुसाइड कर रही हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। वो जो एग्जैगरेटेड थॉट्स है कि मुझे इसी के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, वो आपको डिस्ट्रॉय करती है। तो पिकअप आर्टिस्ट की दुनिया में सबसे पहले तो ये चीज़ सिखाई जाती है दैट गेट रिजेक्टेड, गेट अ लॉट ऑफ रिजेक्शन, टॉक टू अ लॉट ऑफ गर्ल्स इवन दो दे डोंट टॉक टू यू। और ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की आपसे बात नहीं कर रही है तो उसके पीछे आप चूतिया लगते हो। कई बार लोगों का होता है ना, वो लड़की मुझसे बात नहीं करी तो मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, या मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने, या मैं ऐसा हूँ, या फिर मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, या मैंने उसको इंप्रेस नहीं किया, या मैं बदसूरत हूँ बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, पर वो सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि कभी भी लड़की आप पे ध्यान नहीं देती। ह्यूमन बींग्स बाय नेचर आर वेरी सेल्फिश। वो इतने सेल्फिश होते हैं कि वो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। आपको लगता है कि सामने वाला मेरे बारे में सोच रहा है, आपको देख रहा है तो मेरे बारे में सोचा, नहीं, वो आपको देख के अपने ही बारे में सोच रहा है, आपके कॉन्टेक्स्ट में सोच रहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। नो वन थिंक्स ऑफ एनीवन एल्स। हर कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये समझ लो कि कोई भी किसी और के बारे में नहीं सोचता है। तो अगर वो आपको रिजेक्ट कर रही है तो वो ज़रूरी नहीं है इसलिए रिजेक्ट कर रही है क्योंकि आप देखने में अच्छे नहीं हो या आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने। वो हो सकता है इसलिए रिजेक्ट कर रही हो कि होता है उसका अभी ब्रेकअप हुआ हो, या उसके पास एक्सपीरियंसेस कुछ खराब हुए हों, या हो सकता है उसको पीरियड्स भी चल रहे हो। पीरियड्स में लड़कियां वैसे ही गुस्से में रहती हैं हर वक्त, तो आप वो चीज़ें नहीं समझ सकते हो। लड़कियों की पर्सनल चीज़ें वो आपसे कभी ये सब चीज़ें शेयर भी नहीं करेंगी, पर आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि किसी भी वजह से आपको रिजेक्ट कर सकती है। पर रिजेक्शन का ये कारण नहीं होगा क्योंकि आप चूतिया दिखते हो। नो वन इज दैट बैड। कभी भी लड़की आपको इसलिए रिजेक्ट नहीं करेगी क्योंकि आप देखने में अच्छे नहीं हो, आप शक्ल अच्छी नहीं है। एवरी गर्ल लुक्स फॉर अ केयरिंग गाय। यू हैव टू शो द केयर, यू हैव टू टॉक डिसेंटली। बदतमीजी करके या पीछा करके या स्टॉक करके लड़की को कभी नहीं पटा पाओगे। यू हैव टू शो द कॉन्फिडेंस। जब लड़का लड़की का पीछा करता है तो लड़की को अच्छा लगता है कि लड़का मेरा पीछा कर रहा है, बट देन जब वो लड़की नहीं पड़ती है तो वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, कुछ बदतमीजी कर देते हैं, वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। इफ़ यू आर डिसेंट थ्रू आउट, girl is going to like you. You have to be decent. You have to pretend that you are a man, an alpha male. Alpha male का concept ये है, the guy who takes a decision, who goes ahead and talks to someone. और अगर वो लड़की बोलती है कि नहीं मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम पलटो और निकल लो वहाँ से, and the girl will be amused कि ये कौन लड़का है
जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मैंने उसको बोला कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तो पलट के निकल गया। दैट इज द मोस्ट अम्यूजिंग थिंग फॉर गर्ल्स, बिकॉज लड़कियां एज्यूम करती हैं मैं उसको मना करूंगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो वो मेरे प्यार में पागल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पिकअप आर्टिस्ट की बुक में पढ़ोगे। गो टू अ गर्ल, प्रपोज टू हर, इफ शी सेज नो, जस्ट टर्न एंड लीव, just turn and leave and never look back, never look back, and never even talk to her, never even look into her eyes. Ignore her after that, and she will, I will promise you that she will come back to you and talk to you, because she'll be curious at how he rejected me, because this time you rejected her. तुमने पलट के देखा भी नहीं उसको, उसने एक बार मना किया, तुम पलटे और तुम निकल लिए वहां से, तुमने पलट के देखा भी नहीं उसकी तरफ। शी विल बी क्यूरियस कि कौन है लड़का, बाकी तो चेप हो जाते हैं, ये लड़का कौन है, who has so much self esteem, who loves himself so much that he just talked to me nicely and I said no, and he nicely went away. He didn't bother and he didn't care to disturb me or do anything like that. ये तरीके हैं जो पिकअप आर्टिस्ट में सिखाए जाते हैं। फर्स्ट, never exaggerate anything inside your mind. Second, dress well, keep your body in tone and take care of yourself. Third, do not run after girls, because if you do that, girls don't like that. Girls do like that, मतलब लड़कियों को अच्छा लगता है, बट लड़कियों के दिमाग में फियर भी होता है। जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है उस तरह से लड़कियों के दिमाग में फियर भी होता है, लड़का अभी यहाँ तक पहुँचा है तो आगे भी कुछ कर सकता है, वरना हर लड़की को अच्छा लगता है। किसी भी लड़की को अच्छा लगेगा लोग उसके पीछे पड़ेंगे, पर जो पीछे पड़ता है ना, लड़की कभी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी जिसको वो चाहती है। लड़कियों को अच्छा लगता है लड़के उन्हें अपने पीछे भगाएं, एंड दैट इज अ टेंडेंसी दैट वी ऑल्सो हैव, कि हम सब उसको चाहते हैं जो हमसे एक लेवल ऊपर होता है, हम उसको नहीं चाहते जो हमसे एक लेवल नीचे होता है। तो हमें अल्फा मेल दिखाना होता है, और जो अल्फा मेल होते हैं वो अक्सर लड़कियां पटा लेते हैं। अगर आप लड़की से झुक के उसकी रिलेशनशिप में जाओगे तो लड़की भी आपको झुका के रखेगी, और सेम विद बॉयज इवन, मतलब अगर लड़की भी झुक के रहेगी लड़के के सामने तो लड़का भी उसको आगे जाके झुकाएगा। सो इफ यू वांट टू बी द डोमिनेंट पार्टनर इन द रिलेशनशिप, देन यू हैव टू शो दैट डोमिनेंस, यू हैव टू टेक डिसीजन। जैसे लड़की बोलती है चलो हम लोग वहाँ मिलते हैं कॉफ़ी के लिए, किस रेस्टोरेंट में मिले, लड़के कहते हैं तुम बताओ जहाँ मिलना है वहाँ मुझे बता दो, वहाँ पे हम लोग मिल लेंगे। इससे तो चुतापे की लाइन नहीं हो सकती। If she asks you to eat, let's eat outside, let's have lunch outside, or let's have dinner outside, then decide the restaurant yourself. तुम्हें हो सकता है पता ही ना हो रेस्टोरेंट कौन कौन से, जोमेटो पे चेक करो, कहीं भी चेक करो, पर उस रेस्टोरेंट का डिसीजन तुम लो। अगर वो लड़की तुम्हें कोई कपड़ा दिखाती है कि ये कपड़ा अच्छा लग रहा है या ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, then take a fucking decision even if you don't know anything about costumes. ये शू अच्छा लग रहा है कि ये जूता अच्छा लग रहा है, ये वाला जूता अच्छा लग रहा है, तुम्हें नहीं पता घंटे से, फिर भी बताओ कि मुझे ये चीज़ पसंद है। टेक अ डिसीजन। ऐसा गलत फहमी मत रहना कि जो लोग जिंदगी में बहुत अच्छे लीडर होते हैं, जो बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं, उनको पता होता है कि वो डिसीजन आगे जाके सही होगा गलत होगा। नहीं, दे जस्ट पिक अ फकिंग थिंग एंड देन रन विद इट, और उसके साथ ही वो आगे बढ़ते हैं। उनको भी नहीं पता होता कि उनका डिसीजन सही होगा या नहीं होगा, बट वो स्टिल उनको डिसीजन तो लेना ही पड़ता है। एंड दैट इज वन क्वालिटी दैट एवरी गर्ल लाइक्स, अ लीडर, अ डिसिसिव मैन, अ कॉन्फिडेंट मैन, अ मैन शी कैन लुक अप टू। ओके, सो इफ यू आर शाई टू अ गर्ल, टॉक टू एज मेनी गर्ल्स एज पॉसिबल एंड डू नॉट स्टिक टू वन गर्ल कि इस लड़की से मुझे सच्चा प्यार है। अगर किसी लड़की से सच्चा प्यार है, चलो मैं मानता हूँ किसी लड़की तो मैं बहुत सच्चा प्यार हो गया, तो उसको छोड़ के 50 और लड़कियों से बात करो। पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। उस लड़की से बाद में बात करना, पहले उन 50-100 लड़कियों से बात करो, रिजेक्ट हो, जितना ज़्यादा रिजेक्ट होगे उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। सो दिस वॉज माई एडवाइस फॉर यू शुभम। बहुत दिन से तुम मेरे पीछे पड़े थे कि मैं एक वीडियो बनाऊँ इस चीज़ के ऊपर, एंड आई एम सॉरी दैट आई वॉज इग्नोरिंग इट, बट फाइनली आई मेड अ वीडियो फॉर यू। आई होप यू लाइक इट। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कुछ और पूछना चाहते हो तो उस बारे में भी बताना, मैं उस बारे में भी तुमको बताऊँगा। और प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।